मुशावरत से बनाया गया। टोटल 18 दिन के बाद हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वहाँ पे इनाग्रेशन के लिए दावत दे दी। वज़ीर आज़म साहब बड़े काइंड थे, वो आए, उन्होंने बड़ी शाबाश भी दी, बल्कि उन्होंने बुज़दार साहब को भी भेजा कि देखें जाके जैसे काम हुआ है वहाँ पे, और सारी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को भी लेकर आए। तो हमारे लिए भी बड़ी तस्कीन का बायस था, और पूरे पाकिस्तान के लिए ये बात बड़ी फ़ख्र की है, हम कह सकते हैं। हम चाइना के बारे में तो कहते हैं 10 दिन में अस्पताल बना दिया, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट्स को शायद उतना नहीं सामने लेकर आते। तो मेरी ये छोटा सा गिला भी था मीडिया से, आप हमारे भाई हैं, कि इसको हमें ज़्यादा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बाइस इज़्ज़त बात है। इसमें 15 वेंटिलेटर्स पे मुश्तमिल एक स्टेट ऑफ द आर्ट ICU है, और 90 बेड्स इस पे ऑक्सीजन फिटेड हैं। टोटल 120 बेड्स का ये अस्पताल है, जो अभी तक सैकड़ों पेशेंट्स की जान बचा चुका है। ताहम तकरीबन 4 लोग फौत हो चुके हैं। ये रावलपिंडी 5th रोड पे ये अस्पताल जो है ये कायम किया गया है, और कोविड के बाद भी अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहे, कर देंगे। दूसरा हमारा इनिशिएटिव मुहाफ़िज़ फ़ोर्स का था। अच्छा, मुहाफ़िज़ PRCS मुहाफ़िज़ जो थे, इनका काम बड़ा दिलचस्प था। इन्होंने मसाजिद में जाना था। हर मस्जिद की एक चूँकि ऑडियंस होती है, 2-4 हज़ार लोग ऐलान को सुनते हैं, तो उन्होंने मस्जिद में जाके 3 तरह के ऐलान करने थे। पहला ऐलान ये था कि अगर आप लोगों में से किसी को सिम्टम्स हैं तो वो बताएं, इस नंबर पर इत्तला करें, हम आपको डॉक्टर से कनेक्ट कराते, और वो डॉक्टर से कनेक्ट कराते थे। दूसरा ऐलान ये था कि जिन लोगों ने खाना नहीं खाया वो हमें बताएं, इस नंबर पर रब्ता करें, अपने बच्चों की तादाद बताएं, फैमिली मेम्बर्स की। और तीसरा ऐलान उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा खाना बना सकते थे। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमने उनको राशन नहीं दिया, उन्होंने कम्युनिटी से खाना पकवा कर कम्युनिटी को तकसीम किया। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इस आइडिया को अमेरिका ने उठाया और उसको अप्रिशिएट किया, और उसे ये कहा कि आइंदा आने वाले वक्त में ये आइडिया जो है ये बेहतरीन है, और इस तर्ज पे काम किया जा सकता है। फ्यूचर इस आइडिया का है कि हैव्स से लेके हैव नॉट्स तक पहुंचाना। क्योंकि जब लोगों ने एक्स्ट्रा खाना बनाने का कहा, मुहाफ़िज़ लोगों ने, तो लोगों ने कहा खाने को छोड़े, हम आपको देगें और लंगर बना के दे देते हैं, आप तकसीम कर दें। हमारी कौम जो है माशाल्लाह मुखैर है, तो वो काम बड़ा आसानी से हुआ, और 65,000 घरानों के अंदर इंटरवेंशन की गई। तो लगभग 5 लाख, तकरीबन 4 लाख 62,000 लोगों पे ये इंटरवेंशन की गई। इसको एक ऐप के ज़रिए किया गया। ये वो लोग हैं जिनको आप कैलकुलेट काउंट भी कर सकते हैं, यानी इसमें ये नहीं है कि अंदाज़न बता दिया, ये एक ऐप के ज़रिए काम हुआ है। सो हर रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर्ड है। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जिन एरियाज़ को हमने उसी वक्त हाईलाइट कर दिया था कि यहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ पे लोगों को सिम्टम्स ज़्यादा हैं, वही इलाके फिर बाद में हुकूमत ने लॉकडाउन भी कर दिए। लॉकडाउन से मुझे एक और चीज़ याद आती है कि वज़ीर आज़म साहब का ये ख्वाब था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करें, ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात भी चलते रहें और कोविड के साथ फ़ाइट भी कर सकें। हमने उसके ऊपर इंटरवेंशन की है, और एक प्रिसीजन लॉकडाउन, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि आप माइक्रो लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट, उसको हमने दिया है। उसमें हम ये नहीं करते, हम जो पूरा मोहल्ला या पूरा एक डिफेंस को बंद करने की बजाय उन घरों को आइडेंटिफाई करेंगे जिन घरों के अंदर कोविड पेशेंट्स हैं, और उन घरों में जो मुहाफ़िज़ फ़ोर्स है वो लोगों को जाके फैसिलिटेट करेगी। कोई बाहर से कोई चीज़ें ला के देनी है वो ला के देगी, और एक स्पेशल PPEs उनके लिए हम डेवलप कर रहे हैं कि मरीज़ अगर खुदा न खास्ता बाहर निकले तो वो पहन के जाए, ताकि लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मरीज़ है और इसको हमने ध्यान से इससे हमने दूर रहना है। मुहाफ़िज़ फ़ोर्स इस हवाले से अगला स्टेप जो है वो ले रही है। मुहाफ़िज़ फ़ोर्स के हवाले से आपको याद होगा किसी ज़माने में NCC का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और NCC के लड़के, उनको बंदूक चलानी सिखाई जाती थी, और हम ये RCC का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कॉलेजेस के अंदर। और इस हवाले से मेरी 2 दिन पहले जो सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये आइडिया अप्रूव करवाया, और उन्होंने इसको बसत खुशी अप्रूव किया कि ये RCC का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। हम बंदूक चलानी तो नहीं सिखाएंगे, इंशाल्लाह हम सांस चलानी ज़रूर सिखाएंगे उसके ज़रिए, कि जो लोग जो हैं फ़र्स्ट एड जिनको ज़रूरत है, जिनका रिसैसिटेशन की ज़रूरत है, तो हम नौजवानों को
जान बचाना सिखाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। मुझे उम्मीद है हमारी हुकूमत इस सिलसिले में हमारी मदद ज़रूर करेगी। उसके बाद हमने 15,000 घरानों को राशन तकसीम किया। फ़िलहाल करना था 5,000 को हम कर चुके हैं, 10,000 अभी रहते हैं। फिर कैश सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको हम इजी पैसा के ज़रिए मुस्तहिक़ीन तक पहुंचा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़दूर और दिहाड़ीदार हैं, जो इस हवाले से जो है वो जिन तक ये चीज़ पहुंचेगी। फिर BSL 3 लैब अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। हम 3 BSL 3 लैब्स पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसमें से एक लाहौर में, एक कराची और एक इस्लामाबाद में ये लैब जो है ये बनेगी। 7 मोबाइल ब्लड ट्रक्स हम शुरू करने लगे हैं। मोटरवे पर हमने एम्बुलेंस सर्विस दे दी है पहले फ़ेज़ में, जो लाहौर से इस्लामाबाद तक है, और FWO के साथ हमने एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है और हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुँच भी गई हैं। 1030 पे आगे ही मुहिम हम ऑलरेडी चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इस हवाले से इल्म होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि IFRC और ICRC के लोगों ने, क्योंकि ये इदारा उनके तहत चलता है, 194 ममालिक में जो इसकी प्रेजेंस है, 194 ममालिक की जो गवर्निंग बॉडी है उसको IFRC और ICRC के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हमें टेलीफ़ोन करके ये मुबारकबाद दी कि जितना काम रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में हुआ है उतना दुनिया में नहीं हुआ कहीं पे भी, और हम बाकी दुनिया के लोगों को और बाकी नेशनल सोसाइटीज़ को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान को फॉलो करके आप काम करें कि जितना पाकिस्तान में काम हुआ। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बाइस इज़्ज़त बात है, और इसका अजर हमें अल्लाह ने इस सूरत में दिया, और उस बॉडी ने इस सूरत में हमारी सपोर्ट की कि जो अभी कोविड-19 की वैक्सीन बनने जा रही है उसकी पूरे दुनिया के अंदर तकसीम में पाकिस्तान को चेयरमैन बनाया गया है। ये एक हमारे लिए यकीनन बाइस इज़्ज़त बात है। उसकी चेयरमैनशिप जो है वो नॉर्वे के पास होगी, मगर उसका को चेयर जो है वो पाकिस्तान होगा, और उसमें यकीनन ये हमारे मुल्क की कामयाबी है, हमारी कौम की कामयाबी है, थोड़ी सी हमारी भी एफ़र्ट है, दुआएं हैं आप सब की, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी और कामरानी से नवाजा। अब इसका आखिरी हिस्सा ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हमने काफ़ी सोचा कि बहुत सारे, ज़ाहिर है अगर हम 10,000 घराने में कैश की तकसीम की बात करें तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे घराने हैं। वज़ीर आज़म साहब ने 155 अरब के कितने अरब रुपए का पैकेज दिया है, तो बहुत बड़ा पैकेज, दो तारीख़ का बहुत बड़ा पैकेज था। लेकिन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट एक छोटा सा इदारा है, हमने कोशिश की है कि हम जिस कदर मुमकिन हो सके लोगों की कैश सपोर्ट जो है वो कर सकें। मैं मुस्तहिक़ीन को 2 तरह के हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक वो है जो मुख्तलिफ़ जगहों से चैरिटी लेने में कोई आर महसूस नहीं करते, बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं। एक थोड़ा सा हमारा सफ़ेद पोश तबका होता है, जो बाद लोगों का रोज़गार चला गया, हमने फिर कोशिश की कि उनको भी एक हिस्सा जो है वो ज़रूर देना चाहिए। उसमें कैटरिंग से रिलेटेड वो फ़नकार छोटे जिसमें तो तबले वाला है, कोई इस तरह के फ़नकार, वो लाइट वाले, वो साउंड वाले लोग जो बेचारे अपने रोज़गार से हाथ धो बैठे और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला नहीं सकते थे और किसी से मांगने में भी शर्म महसूस करते थे, उनको। फिर जो है एक हमारी सहाफ़ी बरादरी है। सहाफ़ी बरादरी भी 2 तरह की है। एक माशाल्लाह आप लोगों की तरह साहिब हैसियत लोग भी हैं और उनसे तो डोनेशन लेना चाहिए, लेकिन यकीनन कुछ ऐसे भी हैं आज जो बेचारे हमारे भाई जो हैं उनको डाउन साइजिंग की वजह से फारिग किया गया और वो अपने चैनल से या अपने अखबार से चले गए और फिर पेंडेमिक ने आ लिया। तो उन लोगों की सपोर्ट का भी हमने कुछ प्लान जो है वो किया है। ये वो लोग हैं जो बेचारे सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त को लेके जो है वो
ज़िंदा होते हैं, अपने मोटरसाइकिल पर ग्रीन प्रेस की नंबर प्लेट लगा के ही खुश हो जाते हैं। घर के हालात उन्हीं को पता होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आप 25 साल नौजवान को 50 साल का नौजवान नज़र आ रहा हो तो समझ लें कि वो सहाफ़ी है, और अपनी ज़िंदगी उसने जिस तरीके से गुजारी है, मैंने इनको बड़े करीब से देखा है। मेरे करीबी दोस्त हैं, कई यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आप सभी दोस्त हैं। लेकिन मेरा फिर वो बड़ा वो ख्वाहिश थी कि ऐसे लोगों को भी हम सपोर्ट करें। इस सिलसिले में हम आपके प्रेस क्लब 50,000 पर फैमिली जो है वो हम देंगे। और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये बात सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है। मैं कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान के दीगर जो प्रेस क्लब्स हैं उनमें भी, कोयटा भी ज़ाहिर है। सो ये इनकी जानिब से हमें एक लिस्ट आएगी और मुझे उम्मीद है कि हम इनकी मदद करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। फिर पैरामेडिक्स जो हमारे हैं, डॉक्टर्स को तो नहीं, डॉक्टर्स को तो हमने N95 मास्क दिए हैं और पैरामेडिक्स को भी दिए हैं, लेकिन वो पैरामेडिक्स बिलखसूस जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनकी फ़ैमिलीज़ को ये हम PMA से कहेंगे कि PMA हमें एक ऐसी लिस्ट बना के दे, तो हम उनको जो है ये तकसीम करेंगे। ये टोटल 4-5 हज़ार फैमिलीज़ को ही हम फ़िलहाल कर सकेंगे, क्योंकि बाकी जो है वो ज़ाहिर है कि एक बड़ा शेयर हमारे मज़दूर और हमारे जो दिहाड़ीदार तबका है वो उनको जाएगा। सो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक अच्छा फील्ड में जाकर जी और आज आपको कोई लिफाफे वगैरह हम दे रहे हैं, ये वो सहाफ़ियों वाला लिफाफा नहीं है, क्योंकि लिफाफे का लफ्ज़ बड़ा बदनाम है। ये एक माड़ा सा तोहफ़ा है जिसमें N95 मास्क है और जिसमें वो सैनिटाइज़र है और ढेर सारी दुआएं हैं, क्योंकि आप लोग एक्सपोज होते हैं, पब्लिक में जाते हैं। सो आपको इस चीज़ का जो है ये ख्याल रखना चाहिए कि आपकी सेहत है, तो अल्लाह ताला आपको हमें हम सबको कामयाब करे और उस पेंडेमिक से जल्द अज जल्द हमारी जान जो है वो छुड़ा दे। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का इंतहाई ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से चंद घड़ियाँ हमारे लिए निकाली। मैं समझता हूँ इतना बिज़ी था बाय गॉड उस हवाले से, पेंडेमिक के हवाले से दिन रात के सोचने का मौका ही नहीं मिला। और फिर जब मुझे ख़ुद अब जब हम रावलपिंडी वाला हस्पताल बना रहे थे तो मार्केट्स में भी जा रहे थे इधर उधर, और शायद उसी वजह से मैं ख़ुद भी शिकार हुआ कोविड का। और जब शिकार हो गया तो फिर एक जगह बैठने का मौका मिला, और उस बैठने के मौके में फिर मैंने आके कुछ लिखा है और वो भी इंशाल्लाह जल्द सामने आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे कि आप सेहतियाब हुए कोरोना से। मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी फनकारों के लिए बहुत से फंड जो हैं कायम किए गए, लेकिन वो फंड जो थे अपनों अपनों में बांट दिए गए। जैसे कि माजी में आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड था, अजूबा थिएटर के तमाम फनकारों को मिलता रहा, रफ़ी पीर थिएटर के फनकारों को मिलता रहा, और वो काम थिएटर का करते रहे। उनको समझ लें कि गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती थी, पैसा वो लोग नहीं देते थे उन्हें। तो क्या क्राइटेरिया है चेयरमैन साहब, क्या क्राइटेरिया है कि जो उन फनकारों ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सिलसिले में मेरी अपनी ये तजवीज़ है कि जैसे हम पैरामेडिक्स को कैश देने के हवाले से अगर बात करें तो हमें PMA का सामने आता है, और अगर हम सहाफ़ी बरादरी को देने के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है प्रेस क्लब
और उनकी हायरार्की जो है उनका वो आता है। इसी तरह अगर आप फ़नकारों की बात करें तो अगर कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उनको बताइए कि वो हमें लिस्ट फराहम करें, और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि उसकी छानबीन ज़रूर होगी, क्योंकि IFRC ICRC ये फ़ंड्स आएंगे और हम एक बार उसको देखेंगे। कोशिश ये हो सब लोगों को, जिन लोगों को ये देना, कि वो मुस्तकीन तक पहुँचे। ये फिर आगे सबका काम है, बिकॉज़ मैं या मेरी टीम हर बंदे तक नहीं पहुँच सकती। इधर से ले लें, ये माइक ले लें। आपसे सवाल ये है कि मोहतरम सर भी आपने फरमाया कि आप दिहाड़ीदार तबका को कैश फराहम करेंगे, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक कोई कैश नहीं वसूलता, तो चेकिंग बैलेंस का कोई तरीकाकार लाहेमंद आपने मुतारिफ करवाया इस हवाले से। आपका भी सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। असल में बहन, डिज़र्विंग लोग इतने ज़्यादा हैं, नामुमकिन ही समझ लें। हम अपने तौर पे अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ना एक पॉलिसी बना सकते हैं, और वो पॉलिसी हमने ये बनाई है। पहले तो हमारी सिर्फ PRCS की एक टीम जाती थी और लोगों को आइडेंटिफाई करके लिस्ट बना लेती थी। अब मैंने उनसे ये कहा है कि इस तरह ना करें। एक डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का है, उनको हमने साथ मुहाफिज फ़ोर्स जो नई बनाई है उनसे मशवरा लें, और एक जो कोई भी एमिनेंट पर्सनैलिटी है उस इलाके की, उसको ऑन बोर्ड लें और मिलजुल के लिस्ट्स बनाएं, ताकि कोई लोग रह ना जाएं। और मुख्तलिफ तबकात में होता यह है कि अगर आप एक ही ग्रुप को दे देते हैं तो वो लगभग तकरीबन एक ख़ास एरिया में ही वो सपोर्ट चली जाती है। सो हमने एक मैकेनिज़्म इस पर डिपेंड, और जिन इलाकों में हमारे मुहाफिज के फ़ोर्स नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, या हमारी लोकल ब्रांच नहीं है, वहाँ हम गवर्नमेंट की एहसास प्रोग्राम की लिस्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से बनाई गई है और उस लिस्ट पे बड़ा टाइम लगा है। तो सदर साहब से भी उस दिन यही बात हो रही थी, तो सदर साहब ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया कि एहसास की लिस्ट से भी फ़ायदा उठाएँ। दूर दराज नहीं है तो किसी एक शख्स के हाथ में पैसा दे के बांटने की बजाय हम एहसास प्रोग्राम की लिस्ट से जो बेनिफिशरीज़ है उससे फ़ायदा उठा के उन लोगों तक ये पैसा। अच्छा अब्रार साहब जी, रेड क्रिसेंट ब्लड डोनेशन के हवाले से बहुत काम करती है। तो ये जो पैंडेमिक था, इस वक्त कोरोना था, इसमें कितने यूनिट प्लाज्मा इकट्ठा करके लोगों को दिया गया है? इस हवाले से पूरे मुल्क में ये बता सकेंगे कि कितने यूनिट प्लाज्मा है जो लोगों के साथ? प्लाज्मा नहीं, मैं एक तो मैं अर्ज़ करूं कि आपने शायद ऐड हमारी देखी हो बार बार कि ब्लड डोनेशन बुरी तरह से गिर गया था, और बिलखसूस आप कोविड-19 पेशेंट्स की तो आप बात ही ना करें। जो हमारे जो हीमोफीलिया के पेशेंट, छोटे बच्चे, वो मरना शुरू हो गए थे, तो हमें तो अपने हाथों पैरों की पड़ गई, और हमने कोविड-19 को छोड़ के हमने फिर रिक्वेस्ट की और बार बार। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कौम का कि जब वो ऐड चली तो बेशुमार लोगों ने, वो जो हमारा ज़ीरो पे तकरीबन चला गया था डोनेशन, वो जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया। प्लाज्मा की जहाँ तक बात है, यहाँ दुनिया में आज तक रिसर्च हो रही है और इस पर कोई भी स्टडी ऐसी अभी तक सामने नहीं आई। उनके ख्याल के मुताबिक इसमें फ़ायदा है, अभी तक कंफर्म्ड बहरहाल नहीं। अच्छा, खुशखबरी ये है कि हम इसको दो तरह से देखते हैं। एक तो बढ़ते हुए नंबर्स और या गिरते हुए नंबर्स की वो तादाद अब गिर के तकरीबन 3,500 पौने 4,000 तक महदूद रह गई है। लेकिन मेरी चूँकि NDMA के चेयरमैन से मुलाकात हुई पिछले 4 दिन, इसी तरह से भी ये देखना चाहिए कि जो डेथ्स की तादाद है और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की तादाद है उसमें ड्रास्टिक कमी आई। और इसी तरह अगर हम अदाद शुमार देखें वो भी काफ़ी नीचे आए हैं। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो बाकी सारे हॉस्पिटल्स ने कोरोना वार्ड्स बंद कर दिए
और सारे पेशेंट जो अब जो हैं वो रेड क्रेसेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं। जी माइक दे दें। एहसास जी एहसास ये ज़रा उतार के कर लो बात। की तादाद बढ़ रही है, तो वहाँ पे SOPs क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे और स्टैंडर्ड्स बढ़ाते जाएँ? आप इसका जवाब देना चाहेंगे? ये एहसास है गवर्नमेंट है। ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे गवर्नमेंट ये का असल में एहसास प्रोग्राम तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। हम इनसे सिर्फ हेल्प ले रहे हैं डेटा के हवाले से, ताकि जहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है पैरामेडिक्स को जो N95 मास्क तकसीम किए हैं और टोटल और PPEs भी तकसीम किए हैं और टोटल इनकी तादाद जो है 1,65,000 है। मैंने सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स से वादा किया था और मैंने इनसे कहा था इनके MSs को भेजें और MSs का काम था कि हमें वो रिटन में दें और उन्होंने हमें बताया कि हमने तकसीम कर दिया। अब किसी डॉक्टर को नहीं मिला तो अपने MS से जाके वो पूछ लें। जो हमारा जो फर्स्ट फेज था उसमें हमें तमाम जो MS हैं उनकी रिसीविंग और प्रॉपर वो यार हमारे जो वॉलंटियर्स हैं मुहाफ़िज़ फोर्स के वो हॉस्पिटल के और दूसरा हमारा जो सेकंड फेज है फॉर ये N95 मास्क का, ग्लव्स का और सैनिटाइजर्स का फॉर डॉक्टर्स, वो फिर जा रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमने अभी तक जिस तरह सर ने बात की, ये जो मास्क है ये आया है चाइना से और सिंगापुर रेड क्रॉस से। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अच्छा एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि KN95 मास्क हमें चाइना ने दिए थे और ये अच्छे मास्क मैं ख़ुद ये वाला ही इस्तेमाल करता हूँ। इससे कोई ज़्यादा सर, लेकिन ये बहरहाल हमने कोशिश किया कि लोगों को जो दें वो कम से कम इससे अच्छा हो और इससे काफ़ी अच्छा था। सर ये उस नहीं है, ये हमारा फोरम नहीं है, ये रेड क्रिसेंट के फोरम से बोल रहे हो। मुझे सवाल ही नहीं आप इसमें बोल पड़े। हाँ, मैं इसका जवाब दे दूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो शेख रशीद ने कहा कि पार्टी के अंदर लड़ाई जा रही है। अच्छा अच्छा, उन्हें कहा ये फोरम नहीं है वो। हाँ वो पता है, ये फोरम नहीं है, ये सियासी फोरम बिल्कुल भी नहीं है और ये एक समझ लो सोशल वर्क है। इसका इसमें और न्यूट्रलिटी, इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। आप दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ और असल चीज़ और हम कोशिश बड़ी कर रहे हैं बाय गॉड। मैं तो सिर्फ अपने इस मिनिस्ट्री कह लें इसको या इस छोटी सी एक डिपार्टमेंट कह लें, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँ। मैं बोझ नहीं बन रहा, मैं झंडे वाली गाड़ी भी यूज़ नहीं कर रहा। पता है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ, अपनी चाय पीता हूँ, मेरा वहाँ पे मैं तनख्वाह भी नहीं लेता। इंसानियत को मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला करम कर देगा। एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर।